हाँ जी दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। देख सकते हैं हमने यहाँ पर अब तक का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, जहाँ पर हमने जो है ये कैटेगरीज बनाए थे। इसका हमने एक एडमिन पैनल भी बना लिया था, जो आप कैटेगरीज के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी मैंने कैटेगरीज क्रिएट की थी वो सारी आपको यहाँ पर लिस्ट में दिख रही होगी। ओके, ये सब कुछ डायनेमिक है। अगर मैं कोई भी नई कैटेगरीज क्रिएट करता हूँ, जस्ट लाइक उसमें एक कैटेगरी मैंने नई बनाई थी, वो आपके सामने एक्चुअली ब्यूटी हेल्थ। ओके, ब्यूटी हेल्थ मैंने बना रखी है। ये वाली कैटेगरी है, ये वाले सेलेक्ट करें, ज्वेलरी। सो हम ये है कि ज्वेलरी नहीं है, तो ज्वेलरी मैं बनाता हूँ यहाँ पर। सो ज्वेल, ओके, इमेज कुछ भी सेट कर सकते हो। सो ज्वेलरी, मेरे पास कोई इमेज तो है नहीं एक्चुअली। ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, वुमेन नाम से कोई इमेज है। ओके, women.png, क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ज्वेलरी में अब देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ज्वेलरी भी आ जाएगी। सो ये देखिए ज्वेलरी आ गई। अब ज्वेलरी के अंदर डेटाबेस में भी मैं आपको बता दूँगा, ज्वेलरी मेरे पास आ जाएंगे। सो डेटाबेस में सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए ज्वेलरी आ गई। ओके, अब ज्वेलरी तो आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ज्वेलरी के अंदर क्या करेंगे, हम सब कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक इसके अंदर देख लेते हैं ज्वेलरी के अंदर क्या है। जैसे ज्वेलरी के अंदर ज्वेलरी सेट है। ओके, तो सब कैटेगरी हम बनाएंगे ज्वेलरी बोलते हैं। सो ज्वेलरी हम सेव करेंगे, कैटेगरी बन गई। अब इसके अंदर मिनी कैटेगरी ऐड करेंगे, जस्ट लाइक ज्वेलरी सेट था ना। सो ज्वेलरी सेट एक सब मिनी कैटेगरी बना दी। ओके, अब इसको हम कर देते हैं सेव। हम आगे वापस कैटेगरी के पेज पर हमारे सब कुछ सेव हो गया। अब देखते हैं बना के नहीं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वेलरी है। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया। मैंने आज की जो वीडियो है, इसकी वीडियो में आज सीखेंगे कि एडिट और डिलीट का बटन कैसे बनेगा, मतलब इस कैटेगरी को एडिट कैसे करेंगे, साथ में इस कैटेगरी को डिलीट कैसे करेंगे। ओके, अभी मैं आपको रिकेप दे रहा हूँ अब तक हमने क्या सीखा। तो मैं कंटिन्यू जैसे क्लिक करूँगा तो कंटिन्यू जैसे इस ज्वेलरी के पेज पर आ गए। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ नई कैटेगरी, सब कैटेगरी बना सकता हूँ, साथ में मिनी कैटेगरी बना सकता हूँ। बट मेरे पास जो कैटेगरी मैंने बनाई रखी थी ज्वेलरी नाम से, वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ओके ओके, तो चलते हैं हम वापिस सब कैटेगरी पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम कैसे जो हमने ये कैटेगरीज बनाए हैं, कैसे हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल है। आपको सिंपली यहाँ पर ज्वेलरी पर क्लिक करना है। ज्वेलरी पर क्लिक कर दिया। अब जैसे डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगी, एडिट करेंगे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। सिंपल है। तो चलिए देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने कोड पर। ओके, कोड पर आ चुके हैं। एक्चुअली जो मैंने इमेज सेव की थी ना, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी इमेज ये रही। वो इमेज जो मैंने सेव की थी आपको यहाँ पर शो हो गई। ओके, तो अब चलते हैं हम कैटेगरीज पर। सो दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, सब कैटेगरी और कैटेगरीज। ओके, सारा काम आज के जो वीडियो में हम सिर्फ कैटेगरीज जो है उनको ही डिलीट और एडिट करना सीखेंगे। अगले वीडियो में हम सब कैटेगरीज को डिलीट और एडिट करना सीखेंगे। साथ में हम उस कैटेगरीज को हैं जो फ्रंट एंड पर फैच करके भी दिखाएंगे। तो कल तक हम ऑलमोस्ट हम सब कैटेगरीज का जो काम है वो डन कर देंगे। ओके, तो चलिए अब भी हम सीखते हैं कि कैसे हम एडिट का बटन बना सकते हैं और डिलीट का बटन बना सकते हैं। अब एक्चुअली आपने देखा होगा कि जो हम जैसे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो सबसे मुझे सिर्फ एक क्रिएट का बटन दिखेगा। जैसे मैं इसमें से कोई एक सेलेक्ट करूँगा तो मुझे क्रिएट की जगह 3 अलग डिफरेंट बटन दिखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर फॉन्ट टैग में चला देता हूँ और इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ इस तरह से, इस तरह से। ओके, यहाँ पर जैसे नीचे हुआ, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ बटन्स बना रखे हैं। एक बटन है क्रिएट नाम से, जो क्रिएट नाम से आपको बटन दिख रहा है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जब कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं है। ओके, अब जो नीचे 3 और बटन बनाए जिसके अंदर मैंने एक कंटिन्यू, एडिट और डिलीट बनाया, बट तीनों को मैंने टाइप इजी को सबमिट दे रखा है। मतलब चारों को बटन को मैंने टाइप इजी को सबमिट दे रखा है। मतलब जब भी मैं किसी बटन पर क्लिक करूँगा तो सीधा जो ये ऑन सबमिट का बटन है, मतलब ट्रिगर फंक्शन है, वो ऑटोमेटिक ही ट्रिगर हो जाएगा, मतलब चलने लग जाएगा। अब कौन सा फंक्शन किस बटन पर कौन सा टास्क करवाना, कौन सी एपीआई फेच करवानी है, इसके लिए मैंने क्या किया है, एक इफ कंडीशन लगाई है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बटन वैल्यू बनाई है। जो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि एक इवेंट डॉट नेटिव इवेंट इसको टारगेट करना है। इसके बाद हम सबमिट टीआर को यूज़ करेंगे और फिर उसकी वैल्यू को गेट करेंगे। अब इस फंक्शन की मदद से क्या कर सकते हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम जो भी जिस भी बटन सबमिट बटन पर क्लिक होगा ना उसकी वैल्यू ले सकते हैं। सो वैल्यू कहाँ पर है तो मैं आपको दिखाता हूँ। वैल्यू भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। जैसे कंटिन्यू के लिए मैंने कंटिन्यू वैल्यू डिफाइन की है,
क्रिएट के लिए क्रिएट की है, और एडिट के लिए एडिट, और वैल्यू डिलीट के लिए डिलीट। ओके, तो इस तरह से आपको वैल्यू भी डिफाइन करनी है इनपुट के अंदर, मतलब बटन के अंदर। अब जो भी वैल्यू होगी जिस पर बटन पर क्लिक होगा सबमिट वाले बटन पर, इसकी मुझे वैल्यू जो है इस बटन वैल्यू में आ जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा, जो अब तक तो हमने ये बना सका था जो फॉर्म डेटा वगैरह, अब उसी के अंदर क्या करेंगे, हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। ये वाला आप कट कर देना पोर्शन, जो हमने क्रिएट के पे बनाई थी उसको कट कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, एक इफ़ कंडीशन बनानी है जिसके अंदर बटन वैल्यू को चेक करना है कि जो क्रिएट वैल्यू है, मतलब अगर बटन वैल्यू क्रिएट हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमें क्रिएट की पे चलानी है। सो यहाँ पर आपको क्रिएट की पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अगर क्रिएट जो है मतलब बटन की वैल्यू क्रिएट नहीं आता है और एडिट आ जाता है, इफ एल्स कंडीशन है तो एडिट आ जाता है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, एग्जिस्ट पुट की मदद से एडिट वाली पे को फेच करेंगे। उसके बाद अगर कंटिन्यू आ जाता है तो कंटिन्यू वाली मतलब एक फंक्शन को यूज करेंगे, इसमें एपीआई में खोज करेंगे, हम सिर्फ कंटिन्यू करेंगे, मतलब जो भी सिलेक्टेड कैटेगरी है उसके साथ ही कंटिन्यू हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ओके, और फिर एस इफ एस की कंडीशन जिसके अंदर हम बटन वैल्यू अगर डिलीट आ जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डिलीट की पे चलेंगे। ओके, इतना काम कर देना, आपको जो कोड है वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इफ एल्स कंडीशन लगा देनी है। ओके, ताकि हम जैसे डिफरेंट बटन पर अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकें। तो इतना काम हो चुका है। अब चलते हैं हम एडिट वाले बटन पर, मतलब एडिट वाले एपीआई पर। एडिट वाले एपीआई कैसे बनाएंगे, कैसे हम वर्क करेंगे। ओके, तो जैसे किसी एपीआई मतलब किसी भी टेक्स्ट को या फिर डेटाबेस में कोई भी चीज़ एडिट करनी हो ना, उस कंडीशन में क्या करते हैं, एक एपीआई कॉल करते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए एक कैटेगरी स्लग, मतलब या तो आईडी दे दो या नेम दे दो, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ चाहिए यूनिक जिसकी मदद से हम डेटाबेस में वो चीज़ मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है हमने जो सेव किया था कैटेगरी का वो फाइंड करके ले आ सके। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कैटेगरी स्लग भेजा है साथ में एपीआई के साथ में। तो जैसे ही आप कैटेगरी के अंदर आएंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये वो बेस यूआरएल, फिर मैंने कैटेगरी यूआरएल डाला है, और एपीआई जो मैंने डाली है मतलब एपीआई का यूआरएल जो पाथ नेम है वो मैंने डाला है एडिट। ओके, ये एक्चुअली एडिट है। सो एडिट स्लैश के बाद लगाना है, यहाँ पर इतना लिखना है, उसके बाद स्लैश लगाना है एडिट, फिर वापस स्लैश लगाना है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्लैश लगाया रखा है, यहाँ पर ये देखिए। इसके बाद कोलन लगाया है। अभी ये चीज़ तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी बाद में समझेंगे उसे, बट यहाँ पर आपको एडिट लगाना है। उसके बाद आपको लगाना है स्लग। अब स्लग कौन सा चाहिए, एक्चुअली स्लग हमें चाहिए जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ना, जैसे मैंने ज्वेलरी को सिलेक्ट किया तो ज्वेलरी का मुझे स्लग चाहिए, ना कि जो एडिट करने वाले हैं उसका स्लग। तो ज्वेलरी का स्लग कहाँ से मिलेगा, जो हमने एक फंक्शन बनाया था अपडेट सेलेक्ट नाम से, मतलब ये फंक्शन हम डायरेक्टली जो हमने कंपोनेंट बनाया था एडमिन सॉर्ट बाय शॉर्टली सॉर्ट करके देता है, मतलब जो फंक्शन था हमारा ड्रॉप डाउन बॉक्स उसको, तो हमने उसको एक फंक्शन भेजा था, उसकी मदद से हम वापस टेक्स्ट और स्लग लेके आ रहे थे, तो वो हमें यहाँ पर मिल रहा था। ओके, तो कैटेगरी के अंदर स्लग मिल रहा था, सिलेक्टेड टेक्स्ट वगैरह वो सब कुछ मिल रहा था। हाँ ये इसी ओके सही है। तो जो भी मिल रहा था हमें टेक्स्ट सेलेक्ट वगैरह, तो हम क्या कर रहे थे कि वो हम नेम रेफ और स्लग रेफ में भेज देते। तो इसकी वजह से हम जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किया तो नेम रेफ और स्लग रेफ में वो वैल्यू आ गई। बट अब साथ में हम क्या करें, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना कर के यूज स्टेट में हम सेव कर रहे हैं। तो मैंने ये वाला जो है एक यूज स्टेट बनाया है, ऊपर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ देखिए मैंने एक यूज स्टेट बनाया, कॉन्स्ट यूज स्टेट की मदद से, जिसके अंदर स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू जो है नल दिए, बाकी मैंने यहाँ पर सेट सेलेक्ट नेम स्लग मैंने डाला, फिर वापस सेट सेलेक्ट नेम वाला एक और जो है स्टेट बनाया। ओके, तो मैंने स्टेट को सेट किया है यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट डाला। इस ऑब्जेक्ट में क्या करूँ, नेम सेलेक्ट करूँ, जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा उसका नाम जो है मुझे यहाँ पर नेम की में मिल जाएगा, और जो स्लग है जो यहाँ पर इसका स्लग बनेगा वो स्लग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर स्टेट में सेव कर दिया, अब इसको मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। सो अब मुझे क्या सिलेक्टेड में जो मैंने सेलेक्ट किया है उसकी मुझे स्लग चाहिए, तो मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, यहाँ पर जो एडिट वाली एपीआई है ना, ये वाली एपीआई, यहाँ पर जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो मैंने यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड नेम स्लग, उसका जो स्लग है डॉट स्लग, इस तरह से आप ऑब्जेक्ट की को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने डॉट स्लग लगाया, इसकी वजह से जो भी इसके अंदर सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा मतलब स्लग होगा ना, नेम का स्लग, वो मुझे यहाँ पर सिंपली मिल जाएगा। ओके, तो ये जो है एपीआई के साथ मतलब कि हमारा जो यूआरएल इसके साथ चला जाएगा एपीआई के साथ, और साथ में हम क्या करेंगे, जो डेटा हमें एडिट करना है वो भेजना है। तो हम जो डेटा एडिट करेंगे
वो एक्चुअली हमारे पास फॉर्मेट डेटा फॉर्म डेटा के अंदर ही आएगा। सो कैसे आएगा एक्चुअली यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर ज्वेलरी को मैं यहाँ पर ले लूँगा, जैसे सेलेक्ट करके न्यू ज्वेलरी। ओके, मैंने न्यू ज्वेलरी सेलेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि मेरा नया टेक्स्ट आ चुका है। ये जो है वैल्यू वो सारी अब यहाँ पर इस वजह से, जैसे दो टारगेट दो नेम वैल्यू स्लग वैल्यू और इमेज की मदद से हमारे इसके अंदर सेव हो गए। फिर मैंने इस फॉर्म डेटा में सेव कर दिया और यही फॉर्म डेटा मैं यहाँ पर एडिट एपीआई के अंदर भी भेज रहा हूँ। तो हमारा यहाँ तक का सारा काम एकदम परफेक्ट चल रहा है। साथ में जो देन और कैच की मतलब हैं वो सिंपली यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, जो आपने देन कैच बनाया होगा। ओके, यहाँ पर देन और कैच, ओके ये रहा ना देन और कैच, ये कॉपी कर दीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। सक्सेस जैसा आता है इसके अंदर आपको क्या करना है, गेट मैसेज दे देना कि कैटेगरी एडिटेड। साथ में एक गेट ऑन कैटेगरी का फंक्शन कॉल कर देना ताकि हमें जो नई अपडेट कैटेगरी मिले वो मिल जाए, क्योंकि जब भी हम चेंज करेंगे तो इस फंक्शन को वापस कॉल करेंगे ताकि हमें नई अपडेट कैटेगरी मिल जाए। ओके, उसके बाद हम नेविगेट कर देंगे। जैसे हमारा काम हो जाएगा, मतलब कैटेगरी एडिट हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसको सब कैटेगरी वाले पेज पर एडिट कर देंगे ताकि नई कोई सब कैटेगरी एडिट करना चाहता है तो वो कर सकता है। साथ में हम स्लग भेज देंगे, क्योंकि हम स्लग भेज ही रहे थे वहाँ पर। साथ में नेम रेफ जो करंट वैल्यू है वो भी भेज देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ये काम हो जाएगा। फिर एरर आ गए तो हम कंसोल में देख ही सकते हैं वो सारा एरर। अब चलते हैं हम एपीआई क्रिएट करते हैं, जो हमने एडिट एपीआई बनाई है वो क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए आपको आना है बैकएंड के अंदर, जहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है राउटर के अंदर, ये राउटर। फिर कैटेगरी के अंदर जाना है। सो कैटेगरी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर मैंने कुछ एपीआई बना रखी है। सो इसको आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जो एक गेट की एपीआई बनाई है, इससे ऊपर एक पुट की एपीआई बनानी है। अब एक्चुअली एक बात समझिए कि हम जब किसी चीज़ को डेटा में पहली बार डालते ना, तब आप जो है पोस्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जब डेटा गेट करें तो उसके लिए गेट मेथड का यूज़ करते हैं। बट जब आप किसी डेटा को एडिट कर रहे हैं उस समय पुट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और जब आप कोई छोटी चीज़ जैसे कि कोई स्टेटस चेंज करना हो वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पुट की जगह पैच मेथड का यूज़ करते हैं। तो अभी एडिट करना है तो हमने पुट मेथड का यूज़ किया, कैटेगरी राउटर डॉट पुट मेथड का यूज़ किया। और यहाँ पर भी देखिए मैंने यहाँ पर एक्जियोस के साथ मैंने पुट मेथड को यूज़ किया। ओके, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। एक्जियोस डॉट पुट लिखना है। तो यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर आपको सिंपली एडिट लिखना है, /edit। और ये कैटेगरी जो कैटेगरी के साथ स्लग आ रहा है, आप ये नाम कुछ भी दे सकते हैं। बस ये जरूर ध्यान रखिए जब आप आगे भेज रहे हैं कंट्रोलर के पास, तब आपको यही सेम नाम देना जो आपने यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक इमेज भी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। एडिट करते वक्त इमेज आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि एक फाइल अपलोड का जो है मिडल वेयर वो पहले से ही लगा देना है। ओके, तो इसके लिए सिंपली आपको फाइल अपलोड लिखना है, जो कि हमने पहले से ही एक्सप्रेस का जो फाइल अपलोड है इसको इंस्टॉल कर दिया था। ये एक तरह का पैकेज है। ओके, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद पैरेंथेसिस लगाना है, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाना है और उसके अंदर आपको लिखना है क्रिएट पेरेंट पाथ, उसको ट्रू कर देना। ओके, इतना कर देगा ना, आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला एक एरो फंक्शन बनाना है। और एक अब इमेज जो है इसको भूल जाते हैं एक बार के लिए, आपको सिंपली कॉन्स्ट बनाना है, रिजल्ट बनाना है। रिजल्ट के अंदर आपको न्यू कीवर्ड की मदद से आपको कैटेगरी के कंट्रोलर को कॉल करना है, जो फंक्शन है उसको, मतलब क्लास को कॉल करने के बाद इसके एक कोई भी फंक्शन बना लीजिए। जैसे मैंने एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी नाम से एक फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर कुछ डेटा भेजना है जो भी हमें चाहिए। वहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, एक तो स्लग चाहिए जिसकी मदद से हम कैटेगरी को फाइंड करेंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी चाहिए जिसके अंदर हम नेम और स्लग जो हमने अपडेट किया था वो में मिल जाए। उसके साथ साथ हम इमेज भी लेंगे, क्योंकि फाइल्स के जो भी हमें डेटा मिलता है वो अलग से इमेज के अंदर लेना पड़ता है। तो इमेज हमसे ले लिया। अब इमेज क्या है, वहाँ से नल भी आ सकती है और कुछ भी आ सकता है, एरर भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमें एक लेट बना देंगे जो कि एक वेरिएबल है इमेज, जिसके अंदर नल पहले से डिफाइन कर दिया। मतलब अगर इमेज आए नहीं आए, सबसे पहले तो नल भेज दो। उसके बाद हम चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स या रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट इमेज, अगर इनमें से मतलब कुछ भी वैल्यू आती है ना, जब हम डेटा भेज रहे हैं बॉडी के अंदर, एपीआई की बॉडी के अंदर कोई भी डेटा आता ना, उसमें अगर कोई फाइल्स आती है तो उस कंडीशन क्या करेंगे, जो हमें इमेज का वेरिएबल बनाया है उसके अंदर हम रिक्वेस्ट फाइल्ड और उसके अंदर इमेज जो भी है वो भेज देंगे। और यही वेरिएबल हम वापस यहाँ पर आगे फंक्शन के थ्रू भेज देंगे। साथ में रिक्वेस्ट बॉडी भी भेज देंगे, इसी फॉर्मेट में लिखना है। ओके, ध्यान रखना। और साथ में हम रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट कैटेगरी स्लग, जो भी हमने कैटेगरी का स्लग था वो हम गेट कर लेंगे। ओके,
इस तरह से दो यहाँ पर कोलन लगाने का मतलब ये है कि कैटेगरी स्लग आना ही चाहिए। अगर आप कैटेगरी स्लग एपीआई से नहीं भेजेंगे जब आप फ्रंट एंड चला रहे, तब उस कंडीशन में ये जो है एपीआई फेल हो जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये चीज़ है, जो आप ये सीक्वेंस दे रहे हैं ना यहाँ पर, वही सीक्वेंस आपको ये पहले फंक्शन कॉल कॉपी करना है, उसके बाद आपको कंट्रोलर में जाना है, कैटेगरी के अंदर जाना है। सो यहाँ पर आ जाए ना, और यहाँ पर आपको एक जो हमने गेट का फंक्शन बनाया है उसी के ऊपर आपको एडिट कैटेगरी के नाम से फंक्शन बनाना है, साथ में पेरेंथेसिस लगाना है। अब पेरेंथेसिस में सेम उसी तरह से डेटा बनाना है, जो कीज़ बनानी है जो कि हमने यहाँ से भेजी है। सो सबसे पहले हमने कैटेगरी का स्लग भेजा है, सो हम यहाँ पर कोई भी नाम दे देंगे कैटेगरी स्लग। फिर डेटा भेजा है जो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, सो डेटा हम यहाँ पर ले लेंगे। फिर इमेज भेजी है, सो इमेज यहाँ पर ले लेंगे। अब चलते हैं नीचे। अब आपको क्या करना है, एक रिटर्न करना है प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस में हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं या रिजेक्ट भेज सकते हैं, दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी वो हम भेज सकते हैं। सो आपको यहाँ पर न्यू प्रॉमिस करना है क्रिएट, फिर आपको असिंक लगाना है, क्योंकि हमें पहले डेटा कैटेगरी का एक जो डेटा है सेलेक्ट से मैच करता है वो हम फाइंड करके ले आएंगे। तब तक के लिए क्या करना है, ओल्ड डेटा जब आएगा उसके लिए हमें वेट करना है। सो इसके लिए असिंक का फंक्शन लगाएंगे और जो भी रिक्वेस्ट जो एरो फंक्शन बना लेंगे। अब ओल्ड डेटा लाने के लिए हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, मतलब वेट करेंगे जब तक डेटा ना आ जाए। फिर कैटेगरी डॉट फाइंड वन, मतलब कि कोई भी एक फाइंड करके लेके आए। ये एक तरह से क्वेरी है जो मोगूज की क्वेरी है इसके लिए। ठीक है, तो मोगूज डोबी से हमें एक कैटेगरी से लेके आ रहे कैटेगरी, तो जिसका स्लग आने की जो इसके अंदर स्लग है ना, ये वाला स्लग जो हम यहाँ से भेज रहे हैं डेटा एपीआई की मदद से, वो स्लग जो भी मैच करता है ना, उसका जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है ना, वो लाकर ओल्ड डेटा में दे दो। ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद जो भी हमारे पास डेटा है उसको हम डिस्टर्ब कर देंगे, जो हम नेम और स्लग भेज रहे थे ना वहाँ से एपीआई की मदद से, यहाँ पर जो हम फॉर्म डेटा के अंदर भेज रहे थे ये वाला, जैसे नेम और स्लग ये वाला, तो ये वाला क्या करेंगे हम यहाँ पर पहले से डिस्टर्ब कर देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को डिस्टर्बिंग करे तो डिस्टर्ब कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर डायरेक्टली हम नेम और स्लग लिख करके एक्सेस कर सकते हैं। अब दो कंडीशन है हमारे पास, यहाँ तो इमेज आएगी या तो नहीं आएगी। इमेज अगर आ जाती है नहीं आती है, चलिए पहले तो हम ये फिक्स कर देंगे। अगर हमारे पास कोई इमेज नहीं आती, मतलब हम यहाँ जब कोई इमेज नहीं सिलेक्ट आते, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि कैटेगरी डॉट अपडेट वन, मतलब किसी एक कैटेगरी को अपडेट करना है जिसका स्लग और कैटेगरी का स्लग सेम हो। तो ये हो गया, हम कैटेगरी फाइंड कर ली मैंने किसको अपडेट करना है उसके लिए। उसके बाद हमने कोमा लगाया और क्या अपडेट करना है वो चीज़ डालनी है। सो मैंने यहाँ पर नेम और स्लग दे दिया जो कि हमने यहाँ से गेट किया था, जिसको हमने डिस्टर्ब भी किया था यहाँ से डेटा के वजह से, और इसी को मैंने यहाँ पर डायरेक्टली डाल दिया। ओके, अब ये ऑटोमेटिक ही नेम जो है नेम की में डाल देगा, स्लग जो है स्लग की में डाल देगा। ओके, और यहाँ पर सिर्फ नेम और स्लग चेंज हो जाएगा। अगर कोई पुरानी इमेज है तो वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ वो नेम और सेलेक्ट चेंज हो जाएगा। ओके, फिर हम देन चलेंगे और फिर कैच चलाएंगे। ओके, अगर रिजोल्व हो जाता है हम तो स्टेटस भेज देंगे और मैसेज ये भेज देंगे। अगर नहीं होता है, रिजेक्ट होता है, तो उस कंडीशन में स्टेटस 0 भेज देंगे, ये भेज देंगे और साथ में हम एरर मैसेज भेज देंगे। तो इतना काम कर देने के बाद आपका हो जाता है काम खत्म, इमेज वाला, इमेज नोट वाला। ओके, साथ में याद जरूर ध्यान रखना कि जैसे ही आप कैटेगरी का लिखते हैं यहाँ पर आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है, डायरेक्टली देन और कैच लगाना है, तभी ये वर्क कर पाएगा, मतलब एरर को हैंडल कर पाएगा। ओके, इसके बाद हम एल्स कंडीशन लगाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वापस वही चीज़ जो हमने यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट के अंदर बनाई थी ना, यहाँ पर ये चीज़ जैसे इमेज नोट नहीं थी तो हम क्या कर रहे थे, एक नई कैटेगरी बनाते हैं, बट अब अपडेट करेंगे। सो अपडेट मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आ जाता है, यही आपको स्वयं कॉपी करना है, जो भी आपने एल्स के अंदर बनाया था सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करना है। ओके, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है वापस। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ये हमने लिख लिया था, यहाँ पर एल्स कंडीशन में आपको वो पेस्ट कर देना है। अब चेंजेस क्या क्या करने हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर तो कुछ भी चेंज नहीं करना, क्योंकि कैटेगरी का नेम है वो सेम उसी तरह से बनाएंगे, जो इमेज डॉट नेम उसी तरह से एक नेम बनाएंगे। फिर इसको डेस्टिनेशन देंगे, जो डेस्टिनेशन है वो सेम, जैसे कि डॉट पब्लिक स्लैश इमेजेस स्लैश कैटेगरी के अंदर हम कैटेगरी का नाम दे दें। तो इस तरह से आप एक डेस्टिनेशन मतलब पाथ दे दीजिए कि कहाँ पर हमें इमेज सेव करनी। उसके बाद इमेज डॉट एम वी क्या है, एक फंक्शन है जो इमेज जो फाइल्स इनपुट है उसके साथ ही मिलता है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को मूव कर सकते हैं किसी फोल्डर के अंदर। सो हमने एक डेस्टिनेशन दे दी कि यहाँ पर इस नाम से फाइल को सेव कर दे। सो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया सिंपल। उसके बाद कोमा लगा करके हम एरर हैंडल करेंगे, मतलब एक एरो फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर एरर आएगा। अब एरर आएगा तो उस कंडीशन क्या करेंगे, अगर इफ कंडीशन लगाएंगे कि इसके अंदर अगर एरर मिल जाता है हमें कोई,
तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे और हम एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ये चीज़ें भेज देंगे, जैसे मैसेज भेज दिया और एरर मैसेज भेज दिया और स्टेटस 0 भेज दिया। बट अगर इमेज मतलब इसके अंदर कोई एरर नहीं आता तो उस कंडीशन में एल्स कंडीशन चलाएंगे और हम क्या करेंगे, कैटेगरी को अपडेट करेंगे। सो कैटेगरी 1 को अपडेट करेंगे, मतलब एक कैटेगरी को अपडेट करेंगे। कौन सी कैटेगरी, सो स्लग, आप उसकी मदद से फाइंड कर सकें कौन सी कैटेगरी को अपडेट करना है। उसके बाद कॉमा लगेंगे, अब क्या क्या अपडेट करना है। तो अपडेट की कंडीशन नेम और स्लग अपडेट करें। साथ में जो हमने नई इमेज बनाई थी ना, ये वाले, अब ये वाली जो इमेज नेम है वो इमेज टैग के अंदर, मतलब इमेज की के अंदर सेव कराना है। ओके, अब हमारा काम जो है सेव हो चुका है। अब जैसे ही सेव हो जाता है तो हम देन चलाएंगे और साथ में कैच चलाएंगे। तो कैच में तो यही एरर वगैरह भेजना है, बट जो देन चलाएंगे उसके अंदर आपको एरर फंक्शन बनाना है, उसके अंदर ये चीज़ें लिखनी है कुछ, जैसे कि इफ कंडीशन। अगर ओल्ड डेटा में, मतलब हमारा जो पहले से डेटा मौजूद है उसके अंदर कोई इमेज है ना, मतलब डॉट इमेज, अगर पहले से कोई इमेज प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको अनलिंक सिंक नाम से एक फंक्शन चलाना है, अनलिंक सिंक। ये क्या करता है, हमारा जो डेटाबेस में, मतलब जो फोल्डर के अंदर कोई फाइल पड़ी है उसको हम डिलीट कर सकते हैं इस फंक्शन की वजह से। ओके, तो अनलिंक सिंक ये फंक्शन जो है एफएस का फंक्शन है, फाइल सिस्टम का। तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक आपको सिंपली यहाँ पर एक पाथ नेम देना है। सो पाथ नेम मैंने दे दिया, सिंपली जो था वही मैंने यहाँ पर पाथ नेम दे दिया है। सो पाथ नेम कहाँ गया, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली गड़बड़ कर दीजिए, कुछ नहीं गड़बड़ की है। सो यहाँ पर देखिए ऑल नेम दे दिए मैंने, यहाँ पर ऑल इमेज फाइंड की। अगर ऑल इमेज है तो ये वाला फंक्शन चलाओ, इसके अंदर मैंने पाथ नेम दे दिया। साथ में मैंने ओल्ड जो डेटा है उसकी इमेज दे दी, उस इमेज का नाम दे दिया। अब मैंने ओल्ड डेटा इसीलिए निकाला था ताकि मैं इस ओल्ड इमेज को डिलीट कर सकूं, क्योंकि डेटाबेस में मतलब क्या है, वो फालतू की इमेज हमारी जब सेव रहेंगी तो हमारा डेटाबेस का वेटेज बढ़ेगा, हमारी वेबसाइट जो है स्लो हो जाएगी। तो उस कंडीशन में डेटाबेस को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जो यूजर्स ने पहले से ही अपनी इमेज डिलीट कर दिए हैं तो हम क्या करेंगे, उसके साथ इमेज को भी डिलीट कर देंगे। मतलब कैटेगरी डिलीट करेगा तो साथ में अपडेट करेगा, तो जो नई अपडेट इमेज आएगी वो रख लेंगे और जो पुरानी इमेज है उसको डिलीट कर देंगे। साथ में हम रिस्पॉन्स में जो है वो मैसेज सेंड कर देंगे कि स्टेटस 1 आ गया। ओके, तो इस तरह से हम एक कैटेगरी को अपडेट कर सकते हैं। अब फंक्शन कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर हमने एक कैटेगरी बना ली थी। सो कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। ओके, यहाँ पर इतनी सारी कैटेगरीज है, मैं इनमें से किसी भी एक कैटेगरी की, जैसे मेन को सिलेक्ट करूँगा और मेन में कुछ एडिट कर दूँगा, जैसे मेल क्लॉथ मैंने लिख लिया। ओके, और यहाँ पर मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैंने मेन क्लॉथ नाम से ये वाला सेलेक्ट कर दिया। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ मेन क्लॉथ। ओके, इसका मैं सेव कर लिया। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर डाल दिया, अपलोड कर दिया। अब मैं सिंपली इस डिलीट वाले फंक्शन पर क्लिक करूँगा, कर दिया। मेन क्लॉथ वाले सब कैटेगरीज वाले पेज पर आ गए हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन क्लॉथ लिखा हुआ। अब यहाँ पर कोई कैटेगरी वैसे भी नहीं थी, सो मैं चेक कराता हूँ आपको, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अब जो भी मेन लिखा होगा ना वहाँ पर देखिए ये रहा मेन, जो मैंने लिखा था मेन का मेन क्लॉथ हो गया। ओके, तो सिंपली ये चीज़ था। अब चलते एक और चीज़ टेस्ट करते हैं हम, कि हमने जो कैटेगरी बनाई थी ना उसके अंदर वापस चलते हैं और जो हमने मेन क्लॉथ बनाया था उसके अंदर हम एक इमेज सेलेक्ट करते हैं। सो इसके अंदर देखेंगे इमेज यहाँ पर है। ओके, इमेज है जो हमने क्लॉथ नाम से सेव की थी। सो यहाँ पर आ जाते हैं बैकएंड के अंदर और पब्लिक के अंदर आएंगे। यहाँ पर देखिए कौन सी इमेज थी, ये वाली इमेज है। ओके, तो मेन क्लॉथ इमेज है ना, इसको हम डिलीट करेंगे, साथ में नई इमेज को रिप्लेस करेंगे इसके साथ। तो देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। तो मैंने मेन क्लॉथ जो इमेज थी वही कैटेगरी सेव सेलेक्ट कर दी। यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर देते, जस्ट लाइक मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, kids.jpg को। ओके, मैं इसको अब एडिट करता हूँ। सिंपल, मैं सब कैटेगरी पेज पर पहुँच गया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो रिफ्रेश किया, यहाँ पर आ जाते, देखिए ये आ गई इमेज किड्स नाम से JPG। और यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश हो चुका है हमारा पेज। यहाँ पर देखिए किड्स नाम से ये वो जो इमेज है वो आ गई, बट मैं जो सेव की थी पिछली बार मेन क्लॉथ नाम से, वो इमेज अभी भी नहीं दिख रही है। तो इस तरह से हमारा सारी API वगैरह सब कुछ अच्छे से वर्क कर रही है, हमने टेस्टिंग भी कर ली। ओके, अब एक और चीज़ है, आप जब रिफ्रेश करेंगे ना कैटेगरी के आएंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक क्रिएट का बटन मिल जाएगा। जैसे मैं इसमें से कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये 3 बटन मिल जाए। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए सिंपल सा एक लॉजिक है मैंने बनाया था। सो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कैटेगरी का अंदर आना, आपको जैसे कैटेगरी आएंगे आपको सिंपली एक फंक्शन बना जो हमने बनाया था अपडेट सेलेक्ट, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे हमें पता चल जाएगा कि हमने कुछ सेलेक्ट किया है।
तो साथ में क्या करेंगे, एक सो BTN नाम से एक यूज स्टेट बनाएंगे जिसके अंदर हमने पहले से फॉल्स डाला है। जैसे ही मतलब कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट होगी तो हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। अब इसका मैं स्टेट भी बता देता हूँ आपको कहाँ पर बनाया है मैंने स्टेट इसका। सो सिंपली आप देखेंगे यहाँ पर मैंने स्टेट बनाया है जिसके हमने फॉल्स दिया है। अब सो BTN को मैं क्लिक करूँगा और इसकी मदद से मैं क्या करेंगे, लॉजिक लगाऊंगा। एक तो लॉजिक मैंने यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर देखिए। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर न्यू कैटेगरी दिख रहा होगा। मैं कोई भी सिलेक्ट करूँगा तो आपको यहाँ पर एडिट कैटेगरी दिख रहा होगा। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर एक लॉजिक लगाया कर्ली ब्रैकेट के अंदर। मैंने बोला है कि सो बटन अगर ट्रू हो तो उस कंडीशन में एडिट लिखो, अदरवाइज न्यू लिख लो, ओके। और यहाँ पर भी मैंने एक फंक्शन लगाया, मतलब इन तीनों बटन के अंदर एक चारों के अंदर लॉजिक लगाया है कि कर्ली ब्रैकेट, मतलब ये 35 लगा दो, कर्ली ब्रैकेट फिर बैकटिक लगा करके उसके अंदर वापस आप ये जो है जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। तो डॉलर लिखना है ताकि हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकें, फिर कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर आपको 100 बटन लिखना है। अगर 100 बटन आ जाता है तो हिडन, अगर हमें 100 बटन में ट्रू हो जाता है ना तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो क्रिएट बटन है उसको हिडन कर दें। सो आप जैसे मैं यहाँ पर जैसे क्लिक किया, मैंने किसी भी सिलेक्ट किया तो उसका मतलब ट्रू हो गया और उस कंडीशन में क्रिएट का बटन गायब हो गया। फिर मैंने क्या किया, जो नेक्स्ट बटन है उन सबको मैंने एक ही कंडीशन दी है कि जैसे ही 100 बटन ट्रू हो जाए उस कंडीशन में तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर फॉल्स हो जाए ना उस कंडीशन में हिडन करना है। तो अगर अब इस कंडीशन अभी क्या है, मैं जैसे सिलेक्ट करूँगा तो ये तो ट्रू हो गया, तो ट्रू के कंडीशन में ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इसके अंदर कोई भी नहीं सिलेक्ट करूँगा ना तो ये हिडन हो जाएगा। सो मैं इसको ऑलरेडी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, मतलब ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखिए सिर्फ क्रिएट बटन आ रहा है, बाकी सब हिडन हो चुके हैं। सो सिंपल इस तरह से आप एक लॉजिक बना सकते हैं। तो लॉजिक बनाने के बाद आपका ये काम कर जाएगा, इतना कुछ कर देना है, सिंपल। अब चलते हैं हम डिलीट की API बनाते हैं, वो बहुत ही आसान है, सिंपल। ये कंटिन्यू वाली भी बना लेते हैं, वो सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली आपको जो नेविगेट वाला बनाया था ना वो ही यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। अब कंटिन्यू मैंने इसलिए बनाया कि जो बंदा है कोई, जैसे कि ह्यूमन एथनिक को सिलेक्ट किया, अब उसको एडिट नहीं करना कुछ भी चीज़ें यहाँ पर, सिंपली इसको क्या करना है, आगे जाना है और जो सब कैटेगरी है उसको एडिट करना है। तो उस कंडीशन में वो डायरेक्ट कंटिन्यू कर देगा। अदरवाइज इसको एडिट करना है तो एडिट बटन पर क्लिक करना और डिलीट करना है तो डिलीट पर करना है। जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे क्या करेंगे, नेविगेट फंक्शन की मदद से सीधा एडमिन कैटेगरी के अंदर फिर जो भी कैटेगरी का स्लग है और जो भी कैटेगरी का नेम स्लग है वो जो भी सिलेक्टेड है, मतलब जो सिलेक्टेड है वही लूँगा मैं। एक्चुअली जो सिलेक्टेड है मतलब जो भी सिलेक्ट किया है वही कैटेगरी में उसका नाम और स्लग लगूँगा, ताकि अगर मैं कुछ एडिट भी कर देता हूँ ना यहाँ पर तो कंटिन्यू करने के बाद मैं वही चीज़ यूज़ करूँगा जो यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड की है, ताकि मैं वहीं पर डायरेक्ट जा सकूँ, रीडायरेक्ट हो सकूँ। तो लॉजिक जो है गड़बड़ाए ना, ख़राब ना हो, इसलिए। तो यहाँ पर सिलेक्टेड जो हमने स्टेट बनाया था उसकी मदद से मैंने स्लग लिया और नेम ले लिया, ओके। और फिर नेविगेट हो जाऊँगा। सो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया, मुझे कोई भी एडिट नहीं करना है, सिंपली आगे वाले पेज पर जाना है। सो मैंने जैसे कंटिन्यू पर क्लिक किया, मैं यहाँ पर आगे जो सब कैटेगरी का पेज है वहाँ पर आ गया है। तो कैटेगरी यहाँ पर दिख रही होगी आपको, जो मेन कैटेगरी एथनिक सिलेक्टेड है, यहाँ पर आप न्यू सब कैटेगरी चूज कर सकते हो। चलते हैं हम डिलीट वाले ऑप्शन पर। सो अब क्या करना है, हमें डिलीट करना है। तो मैं कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट लाइक मैंने ज्वेलरी सिलेक्ट कर दी। ज्वेलरी सिलेक्ट कर दी, मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए, जो मैंने कंटिन्यू एडिट कर बताते हैं, अब डिलीट कर बताते हैं। बहुत ही सिंपल है। सो डिलीट के लिए क्या करना होगा, आपको एल्स कंडीशन लगा रखी है, बटन वैल्यू अगर डिलीट आ देते तो हमें ये वाला काम करना है। सिंपली आपको जो भी आपने ये एग्जिस्ट की वो API बनाई थी वही आपको सेम कॉपी करना है, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना। अब पहला काम चेंज करना है डिलीट, क्योंकि डिलीट के हम डिलीट का जो है मेथड उसका यूज़ करेंगे। सो API का डिलीट मेथड यूज़ करेंगे। सो डिलीट लिखना, सो एग्जिस्ट डॉट डिलीट। उसके बाद आपको पेरेंथेसिस लगाना है, उसके अंदर आपको बेस URL डालना है जो हमने कॉन्टेक्स्ट से लिया था, और साथ में कैटेगरी URL डालना है जो कि हमने कॉन्टेक्स्ट से लिया है। उसके बाद जो भी API आप बना रहे हो, जैसे कि हम डिलीट की API बनाएंगे तो /delete लिख लिया। आप किस कैटेगरी को डिलीट करना है उसके लिए हमें स्लग चाहिए। तो स्लग हम क्या करेंगे, जो भी सिलेक्टेड इससे लेंगे। तो सिलेक्टेड हमने जो भी बॉक्स बनाया था, स्टेट बनाया है, उसी में से हमने स्लग डॉट की मदद से ले लिया, और यही स्लग हम क्या करेंगे, इस API मतलब कि API के साथ इंटीग्रेट करके भेज देंगे। ओके, तो URL के साथ चला जाएगा हमारा ये स्लग। बाकी देन में हम कोड केस लगा देंगे। अब देन में क्या क्या करना है, सो सक्सेस एक एरो फंक्शन बनाना है, साथ में यहाँ पर एरो फंक्शन बनाना है एरो का, और सक्सेस होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें करेंगे। तो सक्सेस में हम क्या करेंगे,
जैसे ही हमारा स्टेटस 1 आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम गेट मैसेज के अंदर कैटेगरी डिलीटेड लिख लेंगे। साथ में हम गेट ऑल कैटेगरी फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि हमें नई अपडेट कैटेगरी मिल जाए। साथ में जो भी वैल्यू थी उनको हम खाली कर देंगे। और एक और चीज़ करेंगे, सेट एडमिन सॉर्ट बाय टेक्स्ट। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट न्यू कैटेगरी, मतलब वो वापस नई सेलेक्ट कैटेगरी करो, क्योंकि हमने जो कैटेगरी सेलेक्ट की थी वो तो डिलीट हो चुकी है। तो नई कैटेगरी को है यहाँ पर सेलेक्ट करके भेजेंगे। मतलब यहाँ पर एडमिन को सॉर्ट बाय है, यहाँ पर जो हम इंस्टॉल कर देते सेलेक्ट, उसको हम यहाँ पर भेज रहे हैं। बट पहले क्या किया था हमने, जो एडमिन सॉर्ट बाय है वहाँ पर डायरेक्टली हम टेक्स्ट भेज रहे थे कुछ इस प्रकार से। मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भेजा था पिछली क्लासेस में है सेलेक्ट कैटेगरी के नाम से। ओके, तो अब इसको अपडेट करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक स्टेट बना दिया एडमिन सॉर्ट बाय टेक्स्ट नाम से। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला स्टेट। ओके, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कैटेगरी लिखा हुआ था। सो पहले दफ़ा तो मतलब पहली कंडीशन में तो सेलेक्ट कैटेगरी जाएगा। अब जैसे ही मैं डिलीट करूँगा ना, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये डायरेक्टली यहाँ जो ये फंक्शन है मतलब स्टेट है, इसके अंदर ये वाला टेक्स्ट जो है चला जाएगा और हमें जो है वो सिलेक्ट में ये दिख जाएगा, क्योंकि कैटेगरी तो डिलीट हो जाएगी, फिर नई कैटेगरी सेलेक्ट करने की, तो इसलिए हम ये टेक्स्ट डाल देंगे। साथ में जो सेट बटन शो बटन है ना, उसको हम फोर्स कर देंगे ताकि ये 3 बटन दिख रहे हैं ना, ये वाला ना दिखे और सीधा होम पेज पर चला जाना है। सो ठीक है, ओके, तो हमारा वर्क हो गया। इतना API वगैरह बना दी। अब API बनानी, सॉरी API तो आप फ्रंट एंड बना लिया, इंटीग्रेट कर दी। अब API बनानी, तो API के लिए हम क्या करेंगे, बैकएंड पे जाएंगे और राउटर के अंदर जाएंगे। राउटर के अंदर आपको सिंपली एक बटन वाली API क्रिएट करनी है। सो ओके, ये तो पोस्ट मेथड हमने सब कैटेगरी के लिए बनाया था। यहाँ पर आपको डिलीट की API बनानी है। सो कैटेगरी राउटर डॉट डिलीट लिखना है, उसके बाद आपको डिलीट की API बनानी है। सो यहाँ पर स्ट्रिंग में API लिखेंगे, जैसे डिलीट स्लैश वही अंडरस्कोर कोलन कैटेगरी अंडरस्कोर स्लग लिखना है ताकि हमें यहाँ पर स्लग मिल जाए। और वही वापस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का एक एरो फंक्शन बनाना है, जिसके अंदर आपको 5 रिजल्ट बनाना है, न्यू कैटेगरी कंट्रोलर को कॉल करना है क्लास को, और साथ में एक फंक्शन बना देंगे डिलीट कैटेगरी नाम से, जिसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट कैटेगरी स्लग जो हमने यहाँ पर गेट किया था वही यहाँ पर भेज देंगे। बाकी वही रिजल्ट के साथ देन और कैच लगाना है और रिस्पॉन्स के अंदर आपको सेंड कर देना है। सक्सेस आए तो सक्सेस, एरर आए तो एरर। ओके, अब चलते हैं हम कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर आपको सिंपल, यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ डिलीट के अंदर, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्लग चाहिए। स्लग की मदद से मैं उस कैटेगरी को फाइंड करूँगा और जो भी कैटेगरी सेलेक्ट की थी और उसको डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं सिंपल। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, रिटर्न किया है। रिटर्न के अंदर न्यू प्रोमिस डाला है और न्यू प्रोमिस के अंदर वही सम रिजेक्ट रिजॉल्व और रिजेक्ट का एक एरो फंक्शन में है। अब यहाँ पर सिंपल, जब भी आप कैटेगरी को डिलीट करते हैं ना तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट यहाँ पर एक चीज़ और है, हम कैटेगरी डिलीट करने के साथ साथ हमें भाई इमेज भी डिलीट कर देते हैं। इमेज क्यों रखनी है मैं, तो वो लॉजिक नहीं बनाया, तो मैं सिंपल ही यहाँ पर लॉजिक बना देता, आपके सामने ही बना देता हूँ। तो डिलीट कैसे करेंगे, तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ओल्ड डेटा को मंगाना है। कहाँ से मंगाएंगे, तो उसके लिए पहले क्या करना है, आपको असिंक लगाना है ताकि हमें वेट करना पड़ेगा ताकि हमें डेटा मिल जाए। तो अवेट करेंगे, ओके, अवेट करेंगे कि जो कैटेगरी है उसमें से डॉट को भी एक डेटा लाना है। सो फाइंड 1 करेंगे। सो फाइंड 1, ओके, ये मूंगूस की क्वेरी है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर हम डालेंगे कि किसको सिलेक्ट करना है। तो स्लग को हम स्लग की मदद से हम सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी कैटेगरी का अंडरस्कोर स्लग आ रहा है, सो कैटेगरी अंडरस्कोर स्लग। अब इसकी मदद से मैंने सिलेक्ट किया, जो भी मेरे पास ओल्ड डेटा आया मैंने ओल्ड डेटा ले लिया, सिंपल। अब इसके अंदर पहले मैंने क्या किया, ये अवेट करके जो भी डेटा था मैंने ले लिया और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर कैटेगरीज डॉट डिलीट 1 की मदद से उस जो भी डेटा था उसको मैंने डिलीट कर दिया। ओके, और डिलीट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ से आ जाऊँगा सक्सेस के अंदर, मैं क्या करूँगा, एक चीज़ करूँगा कि इफ़ ओल्ड डेटा के अंदर जो भी डॉट इमेज हैं, अगर ये ओल्ड डेटा के अंदर कोई भी इमेज है तो क्या करना है, एक फंक्शन चलाना है अनलिंक वाला, अनलिंक सिंक वाला। ओके, इस फंक्शन को हम डायरेक्टली वो जो हमने डेस्टिनेशन बनाई थी वो, तो एक्चुअली हमें डेस्टिनेशन पहले से बनानी पड़ेगी। तो डेस्टिनेशन हम यहाँ से कॉपी कर लेते, जो ने एडिट करने बनाई थी ना डेस्टिनेशन। सो यहाँ पर देखिए ये जो सेम डेस्टिनेशन में यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, मतलब डॉट पब्लिक स्लैश इमेज स्लैश कैटेगरी स्लैश ये वाला, उसके बाद डॉलर लगा करके ऑल डेटा की जो इमेज नेम है वो ले लेंगे
और उसको हम डायरेक्टली वहाँ से डिलीट कर देंगे। सो सिंपल, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं इसको वापस यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ। ओके, तो व्यक्ति की मदद से लिखना है आपको, ये इस तरह से लिख सकते हैं आप कम्प्लीटली। और इस तरह से आप जब भी किसी कैटेगरी को डिलीट करेंगे तो उसकी इमेज होगी तो वो भी साथ में डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं इजीली, आपका काम हो जाएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं कि वर्क होता है कि नहीं। सिंपली यहाँ तक आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलो चलते हैं, डिलीट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोई भी एक सेलेक्ट कर दिया ज्वेलरी नाम से। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ज्वेलरी यहाँ पर दिख रही है, सबसे एंड में दिख रही है। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट हो गई कैटेगरी, साथ में यहाँ पर दिख रहा होगा सेलेक्ट न्यू कैटेगरी आ गया। ओके, और यहाँ पर कैटेगरी जो है डिलीट हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर आ जाते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर देखें सबसे नीचे देखें हो गई गायब ज्वेलरी वाली कैटेगरी। अब ज्वेलरी के अंदर हमने कोई इमेज वगैरह डाली नहीं थी तो हमें पता नहीं चलेगा कि इमेज डिलीट हुई कि नहीं हुई। ओके, बट हो जाएगी, आप और ट्राई करना। अभी मैं और ट्राई करूँगा, फालतू का वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सारी कैटेगरीज वगैरह है। जैसे ही वुमेन एथनिक पर क्लिक करूँगा, मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर जो मैंने सारी नाम से एक सब कैटेगरी बनाई थी वो भी मिल जाएगी। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेव करूँगा तो मुझे मिनी कैटेगरीज भी बना सकता हूँ। अगर सिलेक्टेड बनी हुई होगी तो वो यहाँ पर सिलेक्टेड दिखाई देगी। ओके, और रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जो ज्वेलरी कैटेगरी बनाई थी वो भी डिलीट हो गई। बाकी ये सारी कैटेगरीज आपको दिख ही रही होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि कैसे हम ये जो सब कैटेगरीज है इनको हम बना सकते हैं इजीली, और फिर यहाँ पर फैच भी करेंगे और इन सबको बनाना सीख लिया, हम इसको एडिट और डिलीट करना सीखेंगे। ओके, और एक और चीज़ मैंने जो ये सोचा है कि जो हम गेम में चला रहे हैं 5,000 रुपये केस वाला, वो हम बंद कर दें, क्योंकि हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और ना ही हमें लग रहा है कि कोई डेडिकेट होकर के इस सीरीज़ को कम्प्लीटली देख रहा है। अगर आप सीरीज़ को कम्प्लीटली अच्छे से देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये जो गिवे चल रहा है वो कंटिन्यू चलता रहे, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट जरूर करके करें। अगर आप एक भी बंदा जो इस सीरियसली इस सीरीज़ को देख रहा है तो हम उसके लिए गिवे चलाएंगे और एंड में हम उसको प्राइज़ भी देंगे। सो अगर आप सीरीज़ को सीरियसली देख रहे हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करें ताकि मैं इस गिवे को एंड ना करूं, अदरवाइज़ मैं मजबूरन 2-3 दिन बाद इस गिवे को एंड कर दूँगा। ओके, बट खुशी की बात यह है कि मैं एक जो नया जो है प्रोजेक्ट लॉन्च करा, मतलब कोर्स लॉन्च करा, उसके अंदर मैं नया एक और गिवे लॉन्च करूँगा, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।